राजस्थान में सियासी उठापटक का दौर जारी है। दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी तीन तीन सूची जारी कर दी गई है। बात करें रही पार्टियों की तो कहीं ना कहीं दो पार्टियां और राजस्थान के चुनावी मैदान में आ रही है, जो तीसरा फैक्टर अपने आप को बताने। अब बात यहां होगी कि राजस्थान की जनता क्या भाजपा और कांग्रेस के अलावा इन दो बड़ी पार्टियों को चुनने जाएगी। मैं अभी खड़ा हूं जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर पर। यहाँ पर मेरे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं। यहीं से हम जानेंगे राजस्थान की सियासी उठापटक के बारे में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, करते हैं इनसे बातचीत। भैया सबसे पहले तो कहाँ से हो, आपका परिचय? मैं झालावाड़ से हूँ। झालावाड़ में किस नेता के रूप में आप वोट देना चाहोगे या फिर किस पार्टी को आप वोट देना चाहोगे? देखिए, हम पार्टी नहीं देखते, पहले बंदा देखते हैं। जो बंदा अच्छा होगा उसको हम वोट देंगे। तो मतलब आप वसुंधरा जी के घर से हो तो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट हो? हाँ, वसुंधरा जी ठीक है, वैसे हम उसका सम्मान करते हैं। दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहोगे? हाँ, होना चाहिए। हमारे झालावाड़ का विकास होगा अगर वो मुख्यमंत्री बनती है तो। किन मुद्दों को लेकर आप वसुंधरा जी को वापस लाना चाहोगे? देखिए, वसुंधरा जी एक बहुत ही अच्छी लीडर है और मैं चाहता हूँ कि हम नहीं, पूरा झालावाड़ प्रदेश, झालावाड़ जो है वो ये चाहता है कि वसुंधरा जी भी बनना चाहिए। सबको हक है और बनना भी है, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता जिसको चाहेगी वही बनेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट जी और कई नेताओं द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, इन पर आप क्या कहना चाहोगे? सचिन पायलट जी भी एक ठीक नेता है वैसे देखा जाए तो। और सचिन पायलट एक युवा चेहरा है और देश की क्या, प्रदेश की तो छोड़िए, आप देश में देखो तो राहुल जी के बराबर वो कांग्रेस में अपना प्रभुत्व रखते हैं। तो क्या अगर सचिन पायलट जी को आप वोट दोगे? हाँ, सचिन पायलट जी के चेहरे पर वापस राजस्थान? सचिन पायलट को अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आप कहो तो सचिन पायलट की जान भी हाजिर है। तो मतलब आप अगर अभी मुख्यमंत्री की घोषणा कांग्रेस सरकार करती है तो आप उसके पास जाओगे? सचिन पायलट हमारा वो हीरो है। हमारे साथ यही मौजूद है कुछ जयपुर के ही निवासी। आइए करते हैं इनसे बातचीत कि जयपुर की जनता आपकी बार किसको चुनना चाहती है। क्या जयपुर की जनता वापस कांग्रेस सरकार को लाना चाहती है या इनका वोट कहीं ना कहीं भाजपा की ओर जा रहा है? तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रवीण कुमार माथुर है। मैं हवा महल का ही वोटर हूँ और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर रिपीट ना हो, कांग्रेस रिपीट ना हो, क्योंकि हमारे जयपुर का एक इतिहास भी रहा है यहाँ पे। क्योंकि 5 साल हम एक सरकार को देखते हैं तो सरकार के कामकाज को देखते हैं, लेकिन सरकार के कामकाज इन दिनों में हमने देखे कांग्रेस में, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी एक भावना से मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ के जो है कांग्रेस में जो फूट चल रही है आजकल, जिस तरीके की कार्यभार है, आप प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं कि बीजेपी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उन्होंने। आज उनका नाम रखने के लिए अपना नवीनीकरण करते हैं वो लोग और अपना नाम रखते हैं, तो ऐसा नहीं। और मेरा ये मानना है, मैं बीजेपी वोटर हूँ और मेरे को भाजपा को आना चाहिए। आपके नहीं, आप कामों की बात कर रहे हो। हाँ। गहलोत जी की ओर से तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना ये है कि भाजपा सरकार आनी चाहिए। नहीं, आप बोल रहे हो कि लागू कौन सी की है? बताइए मेरे को लागू। हर आदमी को राशन मिल रहा है। किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है? नहीं, किस इलाज में? तो पेंशन मिल रही है। किसको मिल रही है? मैं 60 साल की उम्र हो गई मेरे, मैं इतने दिन चक्कर काट लिए मैंने, मेरी पेंशन नहीं है। उनसे जाके कहते हैं कि पेंशन अभी बंद कर रखी है, नाज अभी बंद कर रखा है, वो क्या चिन्हवी कार्ड बंद कर रखा है, फिर क्या चालू है? नहीं, कहीं ना कहीं गहलोत जी की ओर से दावा किया जाता है कि 25 लाख तक का इलाज फ्री। अरे सर, किसको दे दिया 25 लाख का? मैं खुद लाखों पेशेंट आदमी हूँ, मैं इलाज कराने के गया था मैक्स बेल हॉस्पिटल के अंदर। मैं गया था कि मेरा लाखों का इलाज करवाना मेरे को, ये मेरे पास चिरंजीवी कार्ड है। बोले भैया अभी बंद है। तो किन मुद्दों को लेकर आप भाजपा को वोट करेंगे? भाजपा तो हर चीज़ में साथ है। किन चीजों में साथ है, कुछ बताओ। देखो किस चीज़ में साथ नहीं, मुझे पूछो कहाँ साथ नहीं है, सब जगह साथ है। वो कहा जो दिया है, जो बोला है वो किया है, इन्होंने कहाँ दिया? आज मेरे 6 बच्चे हैं, मैं उनके चक्कर में कभी क्या योजनाओं के लग जाता हूँ। बच्चों को मोबाइल देने के लिए कहीं दिन नहीं मिला। गहलोत जी ने हाल ही में 7 गारंटियां दी है और कहीं ना कहीं वापसी के लिए बोल रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वापसी दी, अभी देना ही कहाँ, जो वापसी की बात करेंगे वो, जब दिया ही नहीं किसी को, खाली रेवड़िया बांटी है वैसे रेवड़िया। तो आप इसका रेवड़ी कैसे कर सकते हो? आम जनता को तो इसका फायदा मिल रहा है ना। आम जनता से पूछो ना। मुझसे बात करो, कैसे बांटी है रेवड़ी? नहीं, इन योजनाओं का आप रेवड़ी मैं बताऊं आपको, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और कांग्रेस आई है 5 साल से। हमने इसका काम देखा और बहुत बढ़िया काम करा है और रिपीट आनी चाहिए, आएगी इंशाल्लाह ताला। चाहे कोई कुछ भी बोले,
ये भाई साहब कुछ भी बोले, ये कुछ बोले, मैं कुछ भी बोलूँ, अपने अपने दिल की बात है, अपना अमूल्य वोट है, कोई किसी को भाई साहब, ये वैसे तो खुद यूपी के हैं, ये यहाँ के वोटर ही नहीं है। कौन नहीं है? ये यूपी के हैं, कौन? यहाँ के वोटर ये नहीं मेरी है। बात सुनो, ये बांग्लादेश खानदानी यहाँ के हैं, इनसे इनकी आईडी मंगा लो, मैं मेरी आईडी भी निकालता हूँ हैंड टू हैंड। मेरी बात सुनो, ये भाई साहब बांग्लादेश क्या है, सुनो मेरी बात, झूठ बोलने का कोई वो नहीं है, खानदानी है, मेरे दादा यहाँ का, मेरा बाप यहाँ का, मैं यहाँ का, खानदानी यहाँ की, जयपुर प्रॉपर जयपुर के हैं, मतलब नहीं है। काम क्या नहीं करा कांग्रेस ने, अभी मोबाइल बांटे, किसने बांटे? 25 लाख रुपए। क्या बात है? सरकारी कर्मचारी को तो वेतन नहीं मिला, सरकारी कर्मचारी को तो वेतन ही नहीं मिला तुम्हें। मेरी बात सुनो, ये कट्टर बीजेपी है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, ये कुछ मीडिया के बात कांग्रेस, भाई साहब बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। सरकारी व्यक्तिगत को वेतन नहीं मिला, ये मीडिया बता रही है। मेरी बात सुनो, ये जनता अपना खुद फैसला करेगी, जिसके वोट ज्यादा होंगे वो जीतेगी, जिसका काम अच्छा होगा वो जीतेगी। मेरी बात सुनो, ये भाई चाहते हैं बीजेपी आए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर मैं तो ये चाहूंगा कि कांग्रेस आए, रिपीट आए। रीजन क्या है? अच्छा काम किया, 25 लाख रुपए बीमा दिया, तुम्हारी अल्लाह नहीं करे तो बनाओ, कोई बीमारी हो जाए, मेरी बात सुनो, अल्लाह नहीं करे कोई एक्सीडेंट हो, मेरी बात सुनो, हाँ मेरी उसको कर रही, पूरा इलाज कर रही है, आप जाओ। अरे भाई साहब मैं जाके आया ना मैक्सवेल जाके आओ, हॉस्पिटल में, वो एक बात अलग है। मेरी बात सुनो, वो हाँ चिरंजीवी योजना है, सुविधा नहीं मिल रही। मुझे कहा इलाज बिजली देगी आपको। बिजली आपके 100 यूनिट फ्री होंगे, हाँ, करे ना सोनी मेरे पास नहीं है ना, मेरा बिल दे दूं मैं आपको लाके। तो ये तो कोई बात आपको नहीं, बिल आप मेरी बात सबका करें, हमारे घर में करें, व्यक्ति विशेष का अगर बिल फ्री नहीं अरे होता है तो एक उसमें आप एक व्यक्ति सब मेरे घर के हमारे अंदर- घर रामगंज बाजार, मेरी बात सुनो, चार एक भाई मिनट, रामगंज बाजार चलो, हमारे पूरे रामगंज बाजार के अंदर सबके 100 यूनिट फ्री हुए हैं। हम कांग्रेस सरकार तो 1000 यूनिट तो किसानों को दे रही है और 100 यूनिट कहीं ना कहीं बात इनको जयपुर में किसान है क्या? जयपुर में किसान है क्या? जयपुर में भी कहीं ना नहीं, जयपुर में किसान, आप आपसे बता दो, जयपुर में किसान है क्या? आज के टाइम पे हर आदमी किसान है, कोई रिक्शा चलाने वाला, टांगा चलाने वाला, चाहे वो बिजनेस करने वाला, वो किसान है, मेहनत करता तो वो किसान है। मेरी बात सुनो, आप कहीं ना कहीं पार्टी के नाम पे वोट दोगे, तो- लोग देख के वोट दोगे। मेरी बात, हम पार्टी को वोट देंगे, तो पार्टी को देंगे, क्या करेंगे? हम केंद्र सरकार के काम से वोट देंगे, केंद्र सरकार के काम से वोट देंगे। आज हमारे देश में आज हमारे सैनिकों की जो बोरियां, 1.5 बोरियां तिरंगे में आती थी, आज वही तिरंगा हमारी जनता को बचा के लाया है। आप छोटा सा उदाहरण ले लो, यूक्रेन ले लो, आज तिरंगे की वजह में बच के आए। आज आज इजराइल में हमारा इंडियन फंसा हुआ, वो निकल रहा है, तिरंगे से निकल रहा है। 2014 के बाद मनमोहन सिंह ने क्या कर दिया? क्या 26/11 पे कुछ बोलेंगे? वैसे भी है 26/11 पे कुछ बोलेंगे? ये कोई से दूसरे मुद्दे पर आ रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये कोई से दूसरे मुद्दे पर आ रहे हैं। एक अगर ठोली तिरंगे में लिपट के आ गई तो ये उस बात को लेके आ रहे हैं, क्योंकि हजारों लोग आ गया, तिरंगे से बच वो के मेरी आ बात, वो गवर्नमेंट है, हम केंद्र सरकार वो की बात है। मोदी जी की वजह से अब तिरंगे नाम मतलब केंद्र सरकार- अरे हाँ, तिरंगे की बात है, वो तो बात है, अरे वो बात है। मेरी बात आप सुनो कहीं ना कहीं महेश जोशी के काम से राजी हो और उनको वापस लाने जा रहे हो। भाई साहब, मैं तो देखो इधर, ये क्या है, 10 मुंह है, अभी एक आदमी चलने देंगे नहीं, मैं आपको खुली बताता हूँ। मैं तो मेरा वोट दूंगा, अमूल्य वोट कांग्रेस को। अब ये किसी को देना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ये भाई साहब मतदान सबका अधिकार है, तो दो किसी को भी। तो मैंने क्या, मैं आपको मना कर रहा हूँ क्या? मैं हम तो हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरी बात सुनो, आप किसी को भी दो, आपकी मर्जी, आपका अमूल्य वोट है, मैं ही नहीं बोल रहा, आप उसको दो, कांग्रेस को, आपका अमूल्य वोट है। सरकार अब की बार कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, नारे नहीं लगाने किसी के, कोई बात नहीं है। अब मैं अपना व्यू है, सबका मेरी व्यू बात है, नारे नहीं सुनो, लगाने। ये क्या है, ये मेरी बात सुनो, ये मुंहजोर लोग हैं, इंसाफ मुंहजोरी करो, मैं तो अल्लाह हाफिज करो, चलो। कर रहे हैं पर वो हाँ जी भाई साहब, बीजेपी को देंगे ना। बीजेपी को किन मुद्दों को लेकर बीजेपी को वोट अरे अच्छी लगती है बीजेपी, किस चीज के लिए अच्छे लगते हैं? राष्ट्र के लिए। योजना में बढ़िया है और जो कहा है वो दिया भी है, और यहाँ अभी की तरह नहीं है कि आपको ये चीज देते हैं। 2000 रुपए खाते मारे। गहलोत जी ने भी तो कहीं ना कहीं पेंशन गहलोत जी ने कुछ नहीं, सब गहलोत तो चोर है यार, गहलोत तो चोर है, चोटिया बना रहा है। जो चीज अरे हमारे 50 यूनिट फ्री आती थी, आती नहीं है, बल्कि ज्यादा पैसे और आने लग गए। गहलोत जी ने तो 100 यूनिट पे फ्री दिए। वो किसी और दे रहे हैं, जिनको दे रहे हैं वो एक ही तरफ दे रहे हैं, यहाँ तो दे ही नहीं, यहाँ से तो लूट रहे हैं। किसको दी है? सभी को दे रहे हैं यार, राजस्थान में परिवार है ना, उसका उन्हीं को प्रचार फ्री कर रहे हैं, लग रही है 1.5 महीने से प्रचार ही कर रहे हैं, और दे क्या रहे हैं। उन्हीं को फ्री लग रही है वो। दे जो क्या रहे हैं। टैक्स 2 महीने में एक बार लगता था ना, वो टैक्स हर महीने लग के आता है। आप कह रहे हो गहलोत जी मोबाइल दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है। आप सरकारी कर्मचारी से बोलो, परसों ही पत्रिका में भास्कर में आई थी, त्यौहार का शेर है, कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा, जो वेतन गएगा
या मोबाइल बांट दिए या राशन बांट दिए, वेतन का। अब कर्मचारी त्योहार कहाँ से मनाएगा? का संकट इतना हो गया, किसको दे रहे हैं? चिल्ला रही है, किसान चिल्ला रहे हैं हम ये करेंगे उनके लिए, किसी को नहीं दिया। किसी चीज के बारे में नहीं, आप बीजेपी को वोट देने जा रहे हो, चलो किसके चेहरे पर बीजेपी को वोट दोगे? नरेंद्र मोदी, ओनली मोदी, जो मोदी। हम राजस्थान की नहीं सोच रहे हैं, हम हिंदुस्तान की सोच के चल रहे हैं। मोदी क्योंकि आज मोदी तो सब आज बीजेपी जो 2023 का चुनाव लड़ रही है, ना कोई सीएम को उम्मीदवार है, खाली मोदी चेहरा है। भैया मैं विष्णु कुमार मानसौर में रहता हूँ, अग्रवाल फार्म में। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है, बसों की सुविधा नहीं है। आज 10 महीने हो गए भाई साहब, 24 बसें थी, उसकी जगह 16 बसें कर दी। सुबह आना पड़ता है, एक बस की सवारी के अंदर 2.5 गुना बसों की सवारियाँ होती है। अब क्या करें, मैं नौकरी करूँ क्या करूँ सर, ये बताओ। तो आप आने वाले ये बताओ, बीजेपी किन मुद्दों को लेकर बीजेपी को वोट बीजेपी सर वो करेगी, काम करेगी सर, काम करेगी। ये देखो ना अभी आप क्या पोजीशन है सर, एक बताओ। नहीं, आप जैसे मानसरोवर अच्छी पोजीशन आएगी। हाँ सर, मानसरोवर बता रहे हो, सांगानेर क्षेत्र में आता है, सांगानेर से कहीं ना कहीं अशोक लावटी जी विधायक बिल्कुल है। सर। आपके सुनते नहीं कि आपके खुद के बीजेपी के विधायक होते हैं? अरे वो सुनेंगे सर, एक बताऊँ सर, ये नहीं सुनना सर, एक बताऊँ सर, ये गहलोत ध्यान नहीं दे रहा मेरे मालिक, ये बात है। जय श्री राधे सर। बस नहीं तो विधायक जी तो वही है ना, बस की व्यवस्था तो वो भी करवा सकते हैं। गहलोत जी थोड़ी परिवहन मंत्री वो थोड़ी है, परिवहन मंत्री हमारा थोड़ी है। आपके अभी आप परिवहन मंत्री हमारा थोड़ी है। आप ये कह रहे हो लाहौटी जो भी करवा सकती है, तो सरकार थोड़ी उसकी, दे क्यों रहा है? सरकार थोड़ी। फिर मांगा किस लिए था? अरे भाई साहब, लाहौटी को तो साइड में रख दिया उन्होंने। पहले भी बांट सकते, अभी क्यों बांटे? चुनावी चुनाव के चक्कर में बांटे थे। नहीं तो कहीं ना कहीं मोबाइल बांटने से नाराज हो गया। बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल फ्री से नाराज है, फिर ये गलत दे रहा है। मेरी बात सुनो, एक बताओ, मोदी जब से आए हैं, हमारे मोदी जी जब से आए हैं 5 साल हो गए, पेट्रोल बिल में क्या था? पेट्रोल क्या था पहले, आज क्या भाव है? 110। खाने का तेल क्या भाव था, आज क्या भाव है? गेहूं क्या भाव था, आज क्या भाव है? नहीं, आप महंगाई की बात कर रहे हो, तो मैं महंगाई की बात करो तो राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई पेट्रोल पे है। वो तो मेरी बात सुनो, जब आगे से जब माल नहीं आएगा तो ये क्या करेगा? कहाँ टैक्स बढ़ा रखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आगे से नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो, आगे से कुछ भी नहीं आ रहा। एक हमारे बीजेपी के आदमी ये भी है, इनसे बात करो, पैसा नहीं, इनसे 2 बात करो। भाई साहब, एक कांग्रेस सरकार का एक भेदभाव है, एक मुद्दा है सांप्रदायिक मुद्दा है। अभी उदयपुर में जो कांड हुआ था कन्हैयालाल साहू का, कन्हैयालाल साहू को 5 लाख की घोषणा, और यहाँ पे अभी गंगापोल में 50 लाख की घोषणा। रीजन और सरकारी नौकरी अलर्ट कर दी, डेयरी बूथ अलर्ट कर दिया। कन्हैया साहू को क्यों नहीं करा? क्योंकि उसका तो वीडियो भी वायरल हुआ था। 1 रुपए का दिलबाग आता था, ये 5 रुपए का दिलबाग खा रहा है आज। ये कैसे खा रहा है? सीधी बात जानता हूँ सर मैं, एक चीज, कन्हैया साहू को न्याय क्यों नहीं मिला? कन्हैया साहू को न्याय क्यों नहीं दिया 100 किलो में? क्या वो इंसान नहीं था? क्या वो न्याय नहीं, वो न्याय नहीं था, वो इंसान नहीं था? एक मिनट, आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहूंगा, नितेश सिंह चौहान मेरा नाम है। यदि इनमें से कोई भी बंदा आज से 2 साल पहले अजीत डोभाल और विपिन रावत जी को कोई जानता हो तो आप नाम बता दीजिए। 2 साल से पहले कोई जानता था इन दोनों बंदों को? नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। कब से जानने लगा है? जब से मोदी सरकार बैठी है। कितने बड़े फेस के देश के ये चेहरे हैं जो 370 में अहम भूमिका रही उनकी, जिनकी अहम भूमिका रही है, जिन्होंने 370 चुटकियों में मिटा दिया। जो राहुल गांधी जी कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी, तो वो कहाँ रह गई? वो नदियाँ कहाँ रह गए? राहुल गांधी जी जो भारत यात्रा पप्पू रह गए, राहुल गांधी नहीं जोड़ पाए, वो भारत यात्रा क्या जोड़ेंगे? तो कहीं ना कहीं आप धर्म के नाम पे वोट दोगे? नहीं, धर्म का नाम नहीं, ओनली फॉर हिंदू राष्ट्र, मतलब कि देश हित, धर्म का कोई राज नहीं है। आज गहलोत जी इस चीज को कर दें, हम गहलोत जी के साथ हैं। आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र की क्या परिभाषा है? किसकी परिभाषा? एक ही है कि यहाँ जो भी है ना, अभी मैं रिक्शा चला रहा हूँ, भाई रिक्शा चला रहे हैं, ये रिक्शा चला रहे हैं, अभी सब एक ही जुट से कमा रहे हैं ना। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक हिंदू राष्ट्र। भारत की जो घोषणा है ना कि ये होना चाहिए, वो होना ही चाहिए। और 70% गवर्नमेंट जो गहलोत जी कह रहे 6,000 का मोबाइल बांटा है, ये हमने टिकटॉक के लिए थोड़ी बेचा है कि हमारी बहन बेटे टिकटॉक में नाच करें। ये चीजें हमने बेची है पारिवारिक के लिए। आप 2 महीने पहले आपको ये चीज याद आ रही है, चिरंजीवी योजना 25 लाख के, चिरंजीवी 25 लाख का मतलब आप समझते हैं? फोर्टिस हॉस्पिटल जैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में आपका इलाज होना, वहाँ बाबूजी जाते हैं मेरी आँख में खराब है, हम आँख का ऑपरेशन नहीं करते हैं, आप गवर्नमेंट में जाइए। इनका दिल का, हृदय की प्रॉब्लम है, गुर्दे की प्रॉब्लम है, हम गुर्दे का नहीं करते। अरे तो 25 लाख का फिर क्या चार्ट डाला जाएगा क्या? SMS में जब जाना ही है तो वैसे चल जाएंगे।
वो तो ये कह रहे हैं कि 25 लाख का बीमा दुर्घटना बीमा मिलेगा आपको। दुर्घटना मतलब कि मर जाए एक आदमी 25 लाख रुपए लेने के लिए, उसकी कोई गारंटी है कि आप 25 लाख दिलवाएंगे? मैंने कहा मैक्सवेल हॉस्पिटल के अंदर जाके मेरे लखवे का गवर्नमेंट पेशेंट हूँ। गहलोत साहब कहते हैं कि मैं 25 लाख आपको दिलाऊंगा, आप गाड़ी के नीचे आ जाओ। मैं आता हूँ गाड़ी के नीचे, यदि गहलोत साहब तुरंत चेक काट के देते हो, तुरंत उसको पास किया जाता है तो आ जाओ। केस बनेगा उसपे तो। मतलब आप 25 लाख लेने के लिए गाड़ी के नीचे बैठ जाओ। तो गहलोत साहब की तुष्टिकरण है ना, गहलोत साहब की तुष्टिकरण है। वो मर रहे तो 50 लाख मिल रहे, ऐसी कौन सी गहलोत बात साहब हो की रही? तुष्टिकरण है सर ये। करो तो जब हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सब भाई है, करो सब तो सबके बराबर लिए में एक है जैसा ना, करो ना, यहाँ अलग सब अलग कमा रहे, क्यों सब बराबर में कमा रहे हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, कोई हिंदू यहाँ का एक ही मरता चीज तो चल रहा है 5 कि लाख कमाना मिलते, है। कोई मियाँ भाई का मरता कहीं ना कहीं आप हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर भाजपा की ओर हो। वो किसी भी चीज को आप जोड़ सकते हैं, हम तो काम को लेके हैं। जिसने विदेशों में डंका बजवा दिया, 75 साल से जो आदमी नीचे झुक के युद्ध चल रहा था, आज उसका सिर यूं होकर चल रहा है। कहाँ से है कि इंडिया से हैं। तो आप पहले आइए सर, आज हमास में जो इजराइल में जो युद्ध चल रहा है वो पहले भी था, नहीं था बाबू जी, पहले भी था वो। इंदिरा गांधी ने विश्व इनाम कर दिया था। इंदिरा गांधी ने हमारे पास हथियार ही नहीं थे। सुनो, इंदिरा गांधी ने पहले ही नाम कर दिया था सशस्त्र संघ में। कुछ नहीं किया, आप हमसे ज्यादा बड़े उम्रदराज आदमी है, आप बता दीजिए। पहचान तो बड़ी ना, हाँ आप बता दीजिए। पहचान तो बड़ी। इंदिरा गांधी ने इंडिया की पहचान बनाई है। इंदिरा गांधी ने दो ही चीजें की है, या तो इमरजेंसी कराई है या नसबंदी कराई है। ऐसा नहीं है। या तो इमरजेंसी कराई है या नसबंदी कराई है। इसके अलावा आप बता दीजिए क्या कराया। आप मेरे से बड़े हैं, दादाजी की उम्र के अंतरराष्ट्रीय पहचान इंदिरा गांधी ने बनाई नहीं बनाई है, नहीं बनाई है। ये गलत मत भेदभाव में मत बांटिए आप आने वाली जनरेशन। ये मुद्दे तो रह गए केंद्र सरकार के, इनको देखकर तो आप केंद्र सरकार को वोट दोगे। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की सरकार की। राजस्थान सरकार में गवर्नमेंट बीजेपी की ही चाहिए और वही बैठेगी। और हर 5 साल का ये नियम है कि हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप मोदी जी के चेहरे पर राजस्थान में सरकार बनाना चाह रहे हो। बस मेन जो मुद्दा है वो है का मतलब ये है, ना हम वोट देते हैं ना कुछ करते हैं, अपन खुद का अपना कमाते हैं, अपना खुद का खाते हैं। सरकार के भरोसे नहीं जीते। इनका भी वोट नहीं लग रहा है, इसलिए इनका भी वोट नहीं लग रहा है। देते नहीं, किसी को भी नहीं देते, क्योंकि हमारा खुद की गाड़ी कौन है? हमारी चीज हमारी है। वोट दे रहे हो हमारा को हमारा काम है। इसमें दे रहे हो? दो बेस क्या है? है विकास का कौन सा है? बेस दो ही चीज पे है, या तो बालकनाथ है या तो बालकनाथ है। सही कह रहे हो। पहला फेज है बालकनाथ जी, मान्य। मैं तो ठीक बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी को जो वोट दे हो, राजस्थान में क्या मुद्दे पे बीजेपी को वोट दे रहे हो? कह रहा राजस्थान से हम मुद्दे से दे ही नहीं रहे, हम तो सेंटर से दे रहे हैं मुद्दे से। हाँ बस हम तो सेंटर से दे रहे हैं। घोषणा ही कर रहा कुछ नहीं है। आप मानते हो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है? वो खुले में हुआ है, ओपन में हुआ है। 90% है, छाती ठोक के कह सकते हैं किस चीज से भिड़ना चाहेगा विजय कांग्रेस का आदमी, वो जैसे चाहे वैसे आ जाए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब बाबूजी आप अकेले झंडा लेके मत चलो। हाँ आप टीका हटा दो फिर। तो ये थे कुछ लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर अपना रुझान बताया और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर राजस्थान में भाजपा की ओर अपना वोट देने का दावा किया। नहीं ले आएंगे मोदी जी के राज में, क्या फर्क पड़ रहा है।